सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका और एक मार्केट वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आने वाले वीक में, मंथ में क्या एक्शन हो सकता है प्राइस लेवल पे, वो समझने की कोशिश करेंगे। सारे न्यूज़ फैक्टर्स जो मार्केट में करंटली चल रहे हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो सब हम समझने की ट्राई करेंगे। काफ़ी टाइम से, तकरीबन एक महीने से एक वीडियो चैनल पे नहीं आ पाई थी ड्यू टू सम रीजंस। बट अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ टाइमली अपडेट्स हम दे रहे थे। जो भी मेरे एक्शन प्लान है, जो भी मेरे ट्रेड्स है, या जो भी मैंने नई पोजीशंस बनाई है या एग्जिट की है विथ प्रॉफिट और लॉस, सारे के सारे मैं स्क्रीनशॉट्स से लेके एनालिसिस सब पोस्ट की है। अगर आप वहाँ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ लाइव अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं एनालिसिस। सो अभी आप देख रहे हो निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट हमारे पास ओपन है और आप नेकेड आई से अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन में टेक्निकली आपको क्या समझ आ रहा है। यहाँ से जो बड़ी सेलिंग आई थी दिसंबर के महीने से, हम कंटिन्यूसली नीचे गिर रहे थे। अप्रैल के महीने से एक बड़ी कैंडल के बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ रही थी। और लास्ट वीक जो है, ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल का अगर आप शेप और साइज देखो तो इसने मोर और लेस एक बियरिश एनगल्फिंग बनाया है वीकली चार्ट पे, जो पिछले कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर रहा है। अगर आप हमारे मास्टर क्लास में जुड़े हो तो ये पैटर्न हमने वहाँ समझाया है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने समझाई है। जब भी ऐसा एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो उसका जो हाई होता है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाता है। सो अगर आप इसका हाई नोट करो तो इसका हाई निकल के आ रहा है 24,520, 24,500, 520 रफली उसका एक इस वीक का हाई है, जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले वीक में फॉर श्योर। लेकिन 24,500 के पहले भी एक रेजिस्टेंस है जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे। और वो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है वो फैक्टर हुआ है न्यूज़ की वजह से, जो करेंटली इंडिया पाकिस्तान को लेके टेंशंस बॉर्डर पे चल रहे हैं, उसको लेके जो नया रेजिस्टेंस का काम करेगा वो जोन हम समझने की ट्राई करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको सबसे पहले इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है मार्केट का आफ्टर दिस अपसाइड, इस अपसाइड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन तक मार्केट इस रेंज में फंसा रहा। और यहीं से जो है हमारा जो वॉर का या फिर इंडिया पाकिस्तान का जो एस्केलेशन है या फिर जो अनसर्टेनिटी है वो सब इसमें था। और इसी दौरान अगर आप देखो तो मल्टीपल इनडिसीजन कैंडल भी आपको दिखेंगे। ये एक इनडिसीजन कैंडल है, ये भी एक इनडिसीजन है, ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे टिक लगा के वो नीचे क्लोज किया। अगेन एक काइंड ऑफ सेलर्स डोमिनेंट कैंडल है, फिर यहाँ ऑरेंज, फिर यहाँ ग्रीन, फिर एक ऑरेंज, और फाइनली वीकेंड पे उसने एक ब्रेकडाउन दिखाया है ये इंपॉर्टेंट लेवल का, जो कि था 24,250। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा है जो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था। इसके नीचे मैंने ये भी कहा था कि इसके नीचे अगर आपको शॉर्ट्स कैरी करने हैं तो आप एक बार के लिए नॉर्मल पोजिशनिंग, अगेन आई एम सेइंग नॉट अग्रेसिव, नॉर्मल पोजिशनिंग, नॉर्मल कैपेसिटी पे आप शॉर्ट्स कैरी कर सकते हो। उसका स्टॉप लॉस भी मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप जुड़े हो तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। सो करेंटली अभी हम क्या दिख रहे हैं, ये जो ब्रेकडाउन आया है इसका आगे हमें क्या मीनिंग निकालना है, तो मैं आपको लेके चलूँगा सबसे पहले 3 आवर टाइम फ्रेम पे। 3 आवर पे आपको बेटर पिक्चर समझ में आएगा, और 3 आवर पे मैं आपको टूल यूज़ करके दिखाने वाला हूँ जो प्राइस सेक्शन में टेक्निकल एनालिसिस में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन मैं एक रेंज मार्क कर रहा हूँ। ये जो अपसाइड है ये अभी 24,500 आप राउंड ऑफ पकड़ लो, ये एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है। इसके ऊपर किसी भी दिन निकलता है श्योर शॉर्ट 4 से 5% की रैली आपको देखने को मिलेगी, श्योर शॉर्ट। क्योंकि इतना कंजेशन के बाद, इतनी न्यूज़ फैक्टर के बाद भी अगर ये मार्केट ये लेवल तोड़ रहा है ना, तो बॉस बियर्स हैव टू स्टेप बैक। लेकिन फिलहाल अभी आप देखो तो ये जो लोज है जो कि अप्रॉक्सीमेट 23,900 से लेके 24,000 के बीच का जो एक जोन है, वहाँ पे मार्केट करेंटली ट्रेड कर रहा है। ये लेवल हमारा पहला सपोर्ट है, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ है फ्राइडे को। अब मंडे को हमें क्या नोट करना है, इधर वी विल क्रिएट गैप डाउन, और वी ओपन गैप अप, और वी ओपन फ्लैट। ये 3 सिनारियोज हैं। आज के दिन मैं सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 दिन और हैं। मीनवाइल इन 2 दिनों में कोई भी टेंशन बढ़ता है बॉर्डर पे या कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है, सो वी कैन सी अ गैप डाउन। अगर सब कुछ स्टेबल रहता है, डीएस्केलेशन रहता है, तो वी विल ओपन गैप अप फॉर श्योर। ठीक है, गैप अप, बड़ा गैप अप भले ना सही, फ्लैट तो खुल ही सकते हैं। सो वहाँ पे हमें क्या एक्शन प्लान करना है वो हम समझने की ट्राई करते हैं। सो अभी मैं आपको एक टूल ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं फिबोनाची।
फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है जो एक रेंज को एक मूवमेंट के बाद डिफाइन करता है। और जैसे मैं ये यहाँ से बॉटम पिक कर रहा हूँ और ये फिबोनाची में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, जो इसका हाई है ये वाला पॉइंट यहाँ तक ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि 24,530 अप्रॉक्स, ये पकड़ लेते हैं। ओके, सो अभी आप देखो अगर दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो होता है 0.236 रिट्रेसमेंट लेवल और एक होता है 0.328, ये दो इम्पॉर्टेंट होते हैं लेवल्स किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में एक रैली के बाद या डाउनसाइड के बाद एक रिट्रेसमेंट शोकास्ट करने के लिए। सो करेंटली अगर आप देखो तो प्रीवियसली इसने यहीं पे और अगेन वो इसी एरिया के अराउंड सपोर्ट लेने की ट्राई मार्केट ज़रूर करेगा। इफ़ दिस लेवल गेट्स ब्रेक डाउन वी विल टेस्ट दिस लेवल जो कि 23,500 से मैं 600 का रेंज पकड़ रहा हूँ। ठीक है, इस यहाँ तक मार्केट आने की ट्राई कर सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर ये जो 0.382 का रिट्रेसमेंट लेवल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेंड को इंटैक्ट करने के लिए। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है सो दिस एंटायर अपसाइड मूव इज सस्पेक्टेबल, दिस एंटायर मूव कैन बी कॉल्ड अ फेक, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया है फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये लेवल जो है 23,500 से 600 विल बी द लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस। इसके नीचे मार्केट किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। अब वो कैसे जा रहा है, न्यूज़ की वजह से जा रहा है या एक्चुअली में उसको जाना था इसीलिए जा रहा है, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। इफ़ द प्राइस इज़ गोइंग डाउन वी आर नॉट लुकिंग फॉर रीजन्स, वी आर लुकिंग जस्ट प्राइस एंड द एक्शन। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मार्केट न्यूज़ की वजह से नीचे जा रहा है, वॉर की वजह से जा रहा है, ये सब लेवल्स टूट रहे हैं, दैट मीन्स बायर्स आर गेटिंग वीक, और बायर्स वीक होते हैं तो ऑब्वियसली सेलर डोमिनेट करेंगे आने वाले टाइम में। सो अगेन ये जो लेवल है आप मार्क कर लो, लाइन ऑफ डिफेंस है 23,500, और ये भी जो करंटली ट्रेड कर रहा है 24,000 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 0.263 का एक रेंज है। रेंज में अगर डिफाइन करूँ तो 24,000 से लेके 23,850 अपन पकड़ते हैं। ये जो रेंज है ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, सो ये सब डायग्राम्स में एक बार एडिट कर देता हूँ, हम रिस्टार्ट करते हैं। ओके, सो जैसा हमने डिस्कस किया, फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट रेंज इज 24,000 से लेके 23,850, दिस इज आवर सपोर्ट नंबर 1। सपोर्ट नंबर 2 इज दिस रेंज 23,500 से लेके 23,600, दिस इज आवर सपोर्ट नंबर 2। ठीक है, दीज टू लेवल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग वीक। ये तो हो गई डाउन साइड की बात। अब अगर अपसाइड की बात करूं तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था हम एक रेजिस्टेंस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो हम मार्क करेंगे यहाँ पे। सो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस ये होने वाला है। वाई आई एम नॉट मार्किंग दिस एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो था न्यूज़ के पहले वाला फेज़ था, ये पूरा जो है न्यूज़ के पहले वाला फेज़ है। अब अगर न्यूज़ की वजह से, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की वजह से डाउनफॉल अगर आया है ना यहाँ से, सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस। ये तोड़ा तो 24,500 टूटना ही है। 24,500 के बाद अगेन 3-4% मार्केट चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस लेवल कम्स आउट टू अगेन 24,250 से लेके 24,300, जो कि हमारा प्रीवियसली ब्रेकडाउन लेवल हमने मार्क किया था हमारे सारे एनालिसिस में। 24,250 से 24,300 हमारा फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 24,500 है, उसके ऊपर मार्केट चलना चाहिए। सिंपल। और कितना चलना चाहिए? मिनिमम 3 से 4% चलेगा, क्योंकि ये रैली के बाद एक फ्रेश रैली, अब उसको रैली बोलो, स्टॉप लॉस हंटिंग बोलो, शॉर्ट कवरिंग बोलो, कुछ भी हो, 3-4% मार्केट चल सकता है। सिंपल। सो फॉर दिस वीक सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, इसके नीचे आइडियली आई डोंट थिंक मार्केट जाएगा अनलेस एंड अदरवाइज XYZ न्यूज़ हो या जो भी हो। अगर जाता है तो बुरी बात है, और इसके नीचे सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर देखो जाना है ना तो इसी वीक के पहले 2 दिन में हो जाएगा। जो भी एक्शन होना होगा इसी वीक 2 दिख जाएगा। ओके, तो अभी हम चलेंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आपको फ़र्क मैं दिखाता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी ने निफ्टी को लास्ट अप्रैल मंथ में आउट परफॉर्म किया था। अगर आपको ध्यान हो, निफ्टी वॉज अंडर परफॉर्मिंग एंड बैंक निफ्टी वॉज परफॉर्मिंग मच बेटर। सो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था
उसके बाद निफ्टी लास्ट 3 वीक से बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको मैं वीकली चार्ट निफ्टी का दिखाऊं तो आपको फ़र्क समझ में आएगा। आप ये देखिए, ये आप निफ्टी का लास्ट 3 कैंडल देखिए, भले थोड़े से यहाँ सेलर थे बट यहाँ थोड़ा ग्रीन था और लास्ट वीक ही इसने वीकनेस दिखाई है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी आप देखो, यहाँ पे सेलर डोमिनेंट कैंडल है, यहाँ पे सेलिंग होकर नीचे आया और लास्ट वीक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, -2.7% का करेक्शन इसने दिया है, जबकि निफ्टी ने 1.39% का करेक्शन दिया है इस वीक। सो अगेन कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना ये ब्रेकडाउन ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अभी हम डेली पे चलते हैं टू फाइंड आउट द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब डेली पे भी आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। आप देखो निफ्टी वाज स्टक इन अ हायर रेंज। आप देखो ये हाई फिर लो, फिर एक हाई बनने की ट्राई की, फिर एक लो, फिर ये ट्रेंड लाइन जो भी बोला ब्रेक हुआ। लेकिन निफ्टी का अगर आप देखो तो इट इज़ फॉर्मिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज। समझ रहे हो, इसका जो पैटर्न है ये लोअर लो बना रहा है, वहाँ निफ्टी हायर हाई बना रहा था। ये लो, सॉरी ये हाई और ये हाई, दिस लो एंड दिस लो। सो इट इज़ अ डाउन ट्रेंडिंग या फिर एक स्लाइट डाउन साइड का एक मूव। ऑलरेडी बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी फॉर द लास्ट 10 सेशंस। सो अगेन निफ्टी के अंदर तो हमने देख लिया, अब बैंक निफ्टी में हमारे क्या रेजिस्टेंस से सपोर्ट हो सकता है। सबसे पहले मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा जो कि है ये जो कैंडल जो था बियरिश, फिर एक बुलिश, फिर एक बियरिश, ऑब्वियसली इसी का हाई जो कि आ रहा है 54,900 पकड़ लेते हैं अपन, 54,900। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। इसके नीचे जब तक है ना, आई एम नॉट वेरी स्ट्रांगली बुलिश ऑन बैंकिंग स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी एज अ होल। दिस शुड बी ब्रोकन 54,900 से 55,000 आप पकड़ सकते हो रफली, क्योंकि ये 2-3 कैंडल फेल होंगे उसके बाद ही अपसाइड आएगा। फिर अगेन 2000 पॉइंट के एरिया में बैंक निफ्टी में, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर वो आगे की बात है और 2,500-3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल सकता है। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ सो अगेन मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। इस रिसेंट रैली के बाद ये इसका हाई है। ओके, सो अगेन इफ़ यू सी द लेवल्स, जहाँ पे निफ्टी 0.236 के आगे सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना एक इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल टेस्ट करने आ गया है। समझ रहे हो फ़र्क? निफ्टी आपने देखा था इस लेवल के अराउंड सपोर्ट ले रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी 0.32 लेवल टेस्ट कर रहा है, इसके नीचे गया। सो ऑब्वियसली हमारा एक नया सपोर्ट है 0.5 लेवल वाला। 0.5 लेवल हमारा निकल के आ रहा है समवॉट हियर, तो इसको एक बार हम मार्क कर लेते हैं। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस। ऑल राइट, सो ये हमारी रेंज निकल के आ रही है बेस्ड ऑन फिबोनाची। अब आप बोलोगे फिबोनाची आप इस टाइम पे क्यों यूज़ कर रहे हो? फिबोनाची इस टाइम पे यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है ना, ये जो स्ट्रेच मूव है ना, स्ट्रेच मूव हमेशा आपको रिट्रेसमेंट में हेल्प करता है। अब जो कोई मार्केट अगर सपोज ऐसा चल रहा होता है, इस टाइप का मार्केट चल रहा होता है, तो इसमें आप फिबोनाची कहाँ लगाओगे? फिबोनाची इज नॉट वर्थ यूजिंग इन दिस टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे साइडवेज है, फिर ऊपर है, फिर साइडवेज है। फिबोनाची विल हेल्प यू व्हेन मार्केट गोज लाइक दिस। सो अगेन यहाँ से आप एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ से रिट्रेसमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। सो वहाँ फिबोनाची आपको हेल्प करेगा। सो वी मस्ट नो व्हेन टू यूज़ द टूल्स। हर जगह फिबोनाची लगा के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फिबोनाची वर्क करेगा तो हमने यूज़ किया। ऑल राइट, सो इफ़ यू कम बैक, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट अभी 0.382 पे वो ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली ये हमारा सपोर्ट है जो कि 53,600 पे है। 52,600 पकड़ लेते हैं। 1000 पॉइंट्स के डाउन साइड यहाँ पे ओपन है फिलहाल, यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। ये सपोर्ट नहीं लिया तो ऑब्वियसली सब गैप एरियाज है और प्रीवियस क्लस्टर जोन है, यहाँ तक ये मार्केट आ सकता है 51,000, जो कि अगेन यहाँ पे और -1500 पॉइंट है, तो 2,500 पॉइंट टोटल बैंक निफ्टी का डाउन साइड ओपन हो जाएगा अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं लेता है तो। सो अगेन रिपीटिंग, सपोर्ट नंबर 1 इज दिस एंड 51,000 इज सपोर्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ से मार्केट को कैसे भी ऊपर आना पड़ेगा इनकेस आ जाता है तो, वो दूर की बात है। हम इस वीक की बात करते हैं, ये सपोर्ट टूटा, सो वी माइट फिल दिस गैप एज वेल। सो बैंक निफ्टी के हिसाब से देखो तो 53,600, 52,600, 1000 पॉइंट का मतलब होता है बैंक निफ्टी के लेवल पर हार्डली 1.7 से 2%। और ये बैंक निफ्टी में मूव करवाना कोई भी बुरी या कोई भी टफ बात नहीं है। आज की वॉलेटिलिटी देखते हुए आराम से बैंक निफ्टी 1.5 से 2% के बीच एक सिंगल दिन में भी मूव हो जाता है। आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा। ओके, सो ये तो हो गई डाउन साइड की बात। अब हम थोड़ा अपसाइड देख लेते हैं। अपसाइड हमारे क्या रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस मैंने बता दिया 54,921 इज़ दी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एंड आई स्ट्रिक्टली डोंट थिंक या फिर आई डोंट
सी बैंक निफ्टी ब्रेकिंग दिस हाई एटलीस्ट फॉर दिस वीक, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर चुके थे निफ्टी को। सो एक थोड़ा कंसोलिडेशन का हो या डाउनसाइड रहो, इसमें थोड़ा कॉशियस रह सकते हो। वही निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है, वो टूटता है 24,250, तो आप अपसाइड के लिए एक्टिव हो सकते हो। ओके, अब मैं आपको एक एक करके जो हमारे इंडेक्स है, बाकी के इंडेक्स, वो मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देखो डेली चार्ट पे, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अगेन इतनी ज़्यादा शार्प रिकवरी नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो थोड़ा डाउन साइड ही है। तो स्मॉल कैप में आपको थोड़ा सा कम काम करना है। मिड कैप भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मिड कैप में कुछ स्पेस ऐसे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो, सो आई एम रेगुलरली पोस्टिंग सम सेक्टर स्टॉक्स, और मेरे रडार पे केमिकल्स के, टायर के एंड पेपर, ये 3 सेक्टर के स्टॉक्स में मुझे काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, और मैं रेगुलरली ट्रैक कर रहा हूँ पिछले 1 मंथ से। केमिकल्स के और टायर के स्टॉक्स मेरे फिल्टर लिस्ट में सारे पैरामीटर्स पे फिट हो रहे हैं, और लकीली या फिर एक्सीडेंटली, आप जो भी कहो, मेरे जितने भी पोजिशनल ट्रेड्स मेरे बने हैं इस वीक, मोस्ट ऑफ द केसेस में केमिकल स्टॉक्स या फिर टायर स्टॉक्स मुझे पिक करने को मिले हैं। अगर आप जुड़े हो टेलीग्राम पे, आपको दिख जाएगा, हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स ओपन कर रखी है और कुछ में हमने बुकिंग भी की है, सो आप वहाँ पे अपडेटेड रह सकते हो ज्वाइन करके। अब इंडिया विक्स में आप देखो, इंडिया विक्स में क्या नज़र आ रहा है, एक स्टेडी अपसाइड है, एक ये था जो एक एक्सट्रीम फियर था जिसमें 65% अगर आप ऊपर देखो एक दिन में निफ्टी बढ़ा था, वो बड़ा गैप डाउन वाला दिन था, और तुरंत फिर वो रिकवर भी हो गया था आने वाले टाइम में। और ये जो अपसाइड है ना, आप देखोगे मार्केट वहीं है, निफ्टी आप देखो तो वहीं खड़ा है, लेकिन फियर इंडेक्स इज स्लोली राइजिंग, एंड रिसेंटली उसने अपने मल्टीपल जो है 2024 में यहाँ तक गया था, नवंबर 24 में ट्राई हुआ था, अप्रैल 25 में ट्राई हुआ था, और अभी यहाँ पे अगेन एक अटेम्प्ट हो रहा है। इफ दिस गेट्स ब्रेकआउट अगेन वी विल सी अ राइज इन विक्स विच विल अल्टीमेटली स्पाइक अप दी प्राइसिंग ऑफ ऑप्शंस, एंड वहाँ ऑप्शन बाइंग में आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। राइजिंग विक्स में आपको कभी भी ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मोमेंटम लैक हो गया थोड़ा सा भी, आपका ऑप्शन पूरा मेल्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मेरे को विक्स दिखाना था। विक्स की इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि साइडवेज मार्केट होने के बावजूद भी स्लोली विक्स बढ़ रहा है, तो थोड़ा भी अगर ऊपर नीचे होता है, विक्स विल शूट अप एंड इट्स विल क्रिएट पैनिक इन मार्केट्स। अभी मैं आपको गोल्ड दिखाना चाहता हूँ। गोल्ड में आप देखो, गोल्ड में एक करेक्शन के बाद एक अपसाइड, अगेन मार्केट इज होल्डिंग दिस लेवल। अब ये गोल्ड अगर 97,500 ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगेन वी विल सी फ्रेश ऑल टाइम हाई इन गोल्ड। एंड अगेन इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, गोल्ड एंड निफ्टी आर इनवर्सली रिलेटेड। when gold goes up, nifty will most of the time go down या फिर go sideways। so again आप देख रहे हो गोल्ड यहाँ बढ़ रहा है, वहाँ पे निफ्टी साइडवेज था, निफ्टी नीचे जा रहा है। लास्ट वीक निफ्टी ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, वहीं गोल्ड थोड़ा स्टेबल रहा है। इफ गोल्ड ब्रेक्स आउट, वी विल ब्राइट चांसेस हैं कि लोग निफ्टी से शिफ्ट होकर गोल्ड में आएंगे। ऑब्वियसली सेफर एसेट है, सेफ एसेट है, वॉर का सिनेरियो है, तो गोल्ड में स्पाइक आना थोड़ा सा विजिबल है। उसके अलावा आपको मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स में आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। सो यूएस डॉलर इंडेक्स इज अगेन लुकिंग स्टेबल, लास्ट 3 वीक से स्टेबल दिख रहा है। और अगर इसमें थोड़ा भी स्पाइक आता है, सपोज ये इधर तक भी ट्रेवल कर लेता है 2%, सो इट विल ऑफलोड दी FIIs। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ विल लीड टू ऑफलोडिंग FIIs पोजिशन फ्रॉम इंडियन मार्केट्स। अगर आपको ध्यान हो तो मार्केट जो क्रैश हुआ था, जब हम बात कर रहे थे डॉलर इंडेक्स 100 से लेके 108 चला गया है, तो हमारे निफ्टी ने कितना करेक्ट किया था। फिर डॉलर इंडेक्स ने करेक्ट किया, निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। अब अगेन अगर डॉलर इंडेक्स आउट परफॉर्म करता है तो निफ्टी विल करेक्ट। सो अगर मैं आपको फैक्टर वाइज समझाऊं, तो अभी तक हमने जो फैक्टर्स देखे, आपको पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या बताता हूँ और कुछ नेगेटिव फैक्टर्स बताते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स में मैं आपको ग्लोबली अगर बताऊँ, सो जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड वॉर में अमेरिका का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा गया है। लास्ट वीक में नेगोशिएशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने चाइना पे टैरिफ कम किया है, एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अग्रीइंग, इंडिया ने भी अग्री किया है कि उनका जो कंसोलिडेटेड टैक्स ब्रैकेट है, उसका एवरेजली वो गिरा के 4% तक लाने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल से 20 से 26% के ब्रैकेट में आता है, और कुछ गुड्स में 13% में भी आता है। सो दिस इज़ अ बिग पॉजिटिव। ट्रेड के फ्रंट पे चाइना के लिए यूएस ने टैरिफ कम किए हैं, और इंडिया इज़ रेडी टू नेगोशिएट एंड रिड्यूस देयर
tax slab for US goods. So this is the positive side. Another positive side is US के जो जॉब्स के डेटा है वो थोड़े पॉजिटिव से स्टेबल आए हैं। US के फेड ने भी उनके जो रेट कट है वो स्टेबल रखे हैं और कुछ फोरकास्ट उनका खास नहीं है, बट अगेन दे आर राइजिंग दी स्टैगफ्लेशन रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क इन द इकोनॉमी, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, बट ओवरऑल फेड की कमेंट्री ठीक ठाक थी। उसके बाद क्रूड ऑयल स्टेबल है। हमारा INR जो है वो थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, रीजन बीइंग ऑब्वियसली वॉर एंड द ग्लोबल US इंडेक्स का आप कह लो, डॉलर इंडेक्स आप कह लो, तो हमारा करेंसी थोड़ा सा वीक रहेगा इस वीक। लेकिन पॉजिटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस इंटेंसिटी से वो डेप्रिशिएट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अगर इतना ही नेगेटिव है तो आई थिंक INR को अगेन बैक टू ऑल टाइम हाई होना चाहिए था, बट वो नहीं है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड में और एक पॉजिटिव साइड है कि जो निफ्टी की कंपनीज़ है या जो मेजर कंपनीज़ है उनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुके हैं, सब बड़ी कंपनीज़ के, और रिजल्ट्स मोर और लेस स्टेबल नज़र आए हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू सेक्टरल या फिर जो सेक्टर में या फिर कोई साइक्लिकल बिजनेस है, मोर और लेस रिजल्ट स्टेबल रहे हैं। इसी की वजह से आपको निफ्टी का एक अपसाइड मूव मिला है और निफ्टी ने ऑलरेडी वो डिस्काउंट कर लिया है। सो अब आप ये मत वेट करना कि सारे कंपनीज के रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, अब रिजल्ट्स की वजह से निफ्टी चलेगा, दैट इज़ ओल्ड स्टोरी। निफ्टी हैज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड द अपसाइड। तो नेगेटिव साइड पे ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो इंडो पाक का टेंशन है बॉर्डर पे, वो कितना एस्केलेट या डिस्केलेट होता है वो हम ट्रैक करेंगे। Obviously, we wish for the de-escalation and total peace. There is no gain in fighting with each other. Every country must respect their border and their army men and their citizens. कोई फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है, कितना भी आप न्यूज़ चला लो कुछ नहीं होने वाला है। So again, wishing for peace and salute to our Indian soldiers जिन्होंने काफ़ी ब्रेवरी दिखा के अभी तक जितने भी हम पे उनकी अटेम्प्ट हुई है उन सबको डिफॉर्म किया है, पूरी तरीके से डिफेंड करके हम आगे आज की तारीख पे खड़े हैं उनके। दूसरा एक नेगेटिव फैक्टर जो शायद मैंने आपको भी समझाया वो हो सकता है गोल्ड अगर आउट परफॉर्म करता है तो हमारे इंडेक्स में थोड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। थर्ड, US डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ता है तो हमारी निफ्टी में करेक्शन देखने को मिलेगा। सो मोटा मोटा मिक्स्ड रिएक्शन है। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा विक्स फियर, जो आने वाले वीक में अगर जो इस वीकेंड में कुछ डीएस्केलेशन होता है तो ठीक है, नहीं तो अगेन वो फियर बना रहेगा, विक्स हमारा बढ़ता रहेगा, तो मार्केट या तो साइडवेज रहेगा टिल वी गेट सर्टन, या फिर वो करेक्शन में फेज में चला जाएगा फॉर द टाइमिंग। तो ये था दोस्तों हमारी तरफ से आपके लिए ओवरऑल एनालिसिस। अगर टेलीग्राम पे जुड़े रहना, वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़े रहो फॉर फ्यूचर अपडेट्स। आपको सारी अपडेट्स यही मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।